आपसे एक सवाल है कि राज्य में बड़े पैमाने पर नशीली और प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार हो रहा है। प्राथमिकता भी दर्ज हुई थी इस पर, तो लेकिन दोषी अधिकारी पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, आपकी बात से हम सहमत हैं। वो एक बड़ा एक रैकेट है जो उत्तराखंड से लाकर ये कप सिरप वगैरह यहाँ पर बेचता है, और ये एक बड़ा रैकेट है जिसका पर्दाफाश हुआ था, और हमने उसको लेके कड़ाई के साथ भारत सरकार को लिखा था। चूँकि ये मामला अंतर्राज्यीय 2 राज्यों के बीच का मामला है, और इसमें जो है इसमें डायरेक्ट जो है केंद्र की एजेंसियां इसको टेक ओवर कर रही हैं। हमने लिख दिया है, केंद्र की एजेंसियों ने उस पर जो है संज्ञान भी लिया है, और हमको लगता है कि उस पर जो है केंद्र सरकार इस पर ज़रूर कड़ा कार्रवाई करेगी, ऐसा मेरा ये मानना है। लेकिन हाँ, ये बात से भी हम सहमत हैं कि राज्य में नशा के लिए नए बच्चे जो हैं वो टैबलेट और इंजेक्शन वगैरह का भी सेवन कर रहे हैं, जो ये एक गंभीर चिंता का विषय है। इसमें आम जनों को भी अवेयरनेस लाना होगा, और परिवार के लोगों को भी अपने बच्चों को, चूँकि नशा एक ऐसी व्यवस्था है कि जो एक समय के बाद उसके शरीर में आवश्यकता होती है। तो जब उनका बच्चा किसी एक समय में इस तरह की नशा पान करता हो, तो पिता को, माँ को, भाई को भी चाहिए कि उसके सहयोगी के रूप में वो टाइम को किल करें। और हम लोग भी अपने जितने ड्रग इंस्पेक्टर हैं, इवन जो हमारे अनुमंडल अधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया है कि वो बीच बीच में रैंडम चेकिंग करें, और चेकिंग करके यदि कोई भी दवा दुकान, यदि ऐसी कोई दवाई है जिसमें नशा है और उसको रखा जा सकता है, लेकिन यदि उसका तय मात्रा से वो ज़्यादा रख रहा है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे रहा है, बिना डॉक्टर की सलाह से दे रहा है, ऐसी चीज़ें पकड़ाती हैं, तो हम उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द करेंगे। इवन जो उसमें फार्मासिस्ट है, हम फार्मासिस्ट का भी जो है उसमें जो है उसकी भी मान्यता रद्द कर देंगे। बार बार अखबारों में ये खबरें आती हैं, रिम्स निदेशक और आपके बीच अनबन की खबरें आ रही हैं। ये ईगो क्लैश का मामला है या फिर कुछ और, जैसे टेंडर विवाद? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं आदरणीय डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी, वो आप जानते हैं वो पद्मश्री हैं, और किसी व्यक्ति को यदि पद्मश्री मिलता है तो पद्मश्री देश की सरकार यदि देती है तो उनके विशिष्ट कार्यों को दृष्टिगत करते हुए, तो डायरेक्टर साहब और मेरे बीच में कोई मतांतर की बात ही नहीं हो सकती है। वो और मेरे में बहुत अंतर है। ये अलग बात है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की खूबी और या खामी समझिए कि जो आदमी क्लास 7 फेल होता है वो शिक्षा मंत्री बन जाता है, लेकिन शिक्षक बनने के लिए उसको बीएड की डिग्री चाहिए, प्रोफेसर के लिए एमएड की डिग्री चाहिए। तो कामेश्वर प्रसाद एक बहुत बड़े विशेषज्ञ चिकित्सक भी हैं, और पद्मश्री भी हैं, और एक अच्छे व्यवहार के धनी व्यक्ति भी हैं। उनसे और मेरा कोई व्यक्तिगत ना मतांतर था, न है, न रहेगा। लेकिन चूँकि मैं उस विभाग का कैप्टन हूँ, तो कैप्टन कभी किसी को फ्रंट फुट में खिलाता है, किसी को बैक फुट में खिलाता है, तो ये कभी हो सकता है। लेकिन वो हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं, और मेरे उनके बीच में कोई मतांतर नहीं है। ये सदर अस्पताल में मैन पावर और रिम्स में सुरक्षा एजेंसी को लेकर के मंत्री जी की भूमिका को लेकर के काफ़ी चर्चा होती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मतलब क्या भूमिका, मतलब व्हाट इज भूमिका, मतलब यू टेल मी व्हाट एवर यू वांट टू नो। क्वेश्चन इज फेक। चहेते लोगों को दिलवाना है, तो ऐसे कौन चहेते लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है, और मंत्री इतना दबंग और कमज़ोर क्यों हो गया? यदि दिलवा रहे हैं तो दबंग है, और नहीं दिलवा पा रहे हैं तो कमज़ोर हैं। तो क्या आपको लग रहा है इतने पत्रकार के बीच में पूरे मजबूती से बोलने वाला आदमी इतना कमज़ोर हो जाएगा कि एक सिविल सर्जन बात नहीं सुनेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ना ऐसी कोई बात है, और ना देखिए, जिस दिन बगुला जो है मछली का शिकार करना छोड़ देगा, अब बिल्ली चूहा का शिकार करना छोड़ देगी, और मैं जात का बनिया हूँ और मैं रुपया का शिकार करना छोड़ दिया हूँ, तो ना हमको ईडी का चिंता है, न किसी का चिंता है, न हमको कोई चीज़ का उतना टेंशन है।
इसलिए वो सब कुछ नहीं, ये सब में कोई दम नहीं है। आप क्वेश्चन थोड़ा खोज के लाइए मजबूत। मेरा सवाल 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़ा हुआ है। अब NHM 108 एम्बुलेंस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी संख्या में एम्बुलेंस खरीदी गई, लेकिन NHM में जंग खा रही हैं, तो इससे इस्तेमाल पर क्या प्लानिंग है सरकार की, क्या करने जा रही है? नहीं, इस पर जंग नहीं खा रही है। देखिए आप लोग थोड़ा आप लोग को थोड़ा जानकारी हम दें। देखिए एम्बुलेंस में 2-3 तरह की एम्बुलेंस है। एक एम्बुलेंस वो है जिसमें आवश्यकता, एक है आवश्यकता, एक है जनरल। तो उसमें उसको तो हम एक कमिटी का फॉर्मेशन करके ही ना तय कर पाएंगे कि इसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, इसमें कार्डियक का सिस्टम होना चाहिए, इसमें हृदयघात होगा तो हृदयघात के लिए क्या हमारे पास हम उसमें लगाएंगे इक्विपमेंट। तो उसके लिए एक कमिटी का फॉर्मेशन कर दिया गया है और कमिटी सर्वे, चूँकि एक साथ लार्ज स्केल पर गाड़ियाँ आई हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार भी विधानसभा में भी कुछ क्वेश्चन हुए थे, एक बापना और नटराजन, याद होता होगा आपको, कि 2 कंपनियों ने भी इस तरह से हमारा एम्बुलेंस में सिस्टम बनाया था, उसको लेकर सवाल उठे थे और उसको लेकर कई बार वाद विवाद भी हुए। तो फिर वही गलती नहीं हो, थोड़ा देर आए लेकिन दुरुस्त आए, हम लोग उसको कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो एम्बुलेंस सड़कों पर नजर आएंगी लोगों की सेवा करते हुए। इवन हम लोग ने सुदूर ग्रामीण इलाके में, जो ऐसे इलाके हैं जहां पर पगडंडी है, लोग चलने नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों ने बाइक एम्बुलेंस भी 175 बाइक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।